क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है आपके पास, वह लाइन आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है। आप उस लाइन का इक्वेशन बताएं जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इस लाइन का नाम हम दे देते हैं 1। लाइन 1 पर जो परपेंडिकुलर है लाइन, उसका इक्वेशन आपको बताना है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कहाँ पर है? वह है वाई एक्सिस पर, जहाँ पर ये आके मिलेगी लाइन 1। ओके, चलो फिगर बनाते हैं। पहले लाइन 1 का हम फिगर बनाएंगे। ये हमारा जो 4 हो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये जो 6 है वाई इंटरसेप्ट है। तो लाइन भी आप ऐसा ही बनाएं। ये मेरा वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए लाइन। वाई एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं इंटरसेक्ट। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लाइन 1 है, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, वाई इंटरसेप्ट 6 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स इंटरसेप्ट कम है, वाई इंटरसेप्ट ज़्यादा है। तो कुछ फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 4 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आसानी से आप बता सकते हैं 0,4, नहीं माफ़ कीजिए 4,0, ठीक है, 4,0। और जो y इंटरसेप्ट पर है पॉइंट, y इंटरसेप्ट 6 है, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 6 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं आसानी से 0,6, ठीक है। क्वेश्चन बोला है जहाँ ये लाइन आकर मिल रही है, यहीं से एक लाइन परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। यहीं से आपको एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। और परपेंडिकुलर का मतलब कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले आप जो लाइन दी गई है लाइन 1, इसका स्लोप बताओ। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्लोप हम बता सकते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप बता सकते हैं, और दी गई लाइन का स्लोप तो आसानी से बता सकते हैं। कैसे? लाइन पर मुझे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, चलो इसका नाम दे देते हैं पॉइंट का। इसका पॉइंट का नाम हो गया A, इस पॉइंट का नाम B। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, ठीक है। 2 पॉइंट है आपके सामने। B का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 माइनस A का y कोऑर्डिनेट 6 है अपान B का x कोऑर्डिनेट 4 है, A का x कोऑर्डिनेट 0 है। ये आपका आ जाएगा -6/4। कहने का मतलब ये आ गया -3/2। तो दी गई लाइन का स्लोप -3/2 है। तो निश्चित रूप से इसका स्लोप कितना आ गया? इसका स्लोप आ गया -3/2। अब आप इसका स्लोप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं।
इसका स्लोप आप कहेंगे -1/, जो ये है -3/2। कहने का मतलब ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन है, इसका इक्वेशन बताना है आपको, इक्वेशन बताना है परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक है, यानी ब्लैक लाइन का इक्वेशन बताना है। तो आप बता सकते हैं क्यों, स्लोप पता है, पॉइंट ए पता है, पॉइंट ए से जा रही है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो ब्लैक लाइन का इक्वेशन आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो हम पहले इसको लिख देते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज 2/3, therefore equation of line इज, ब्लैक लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, y माइनस y1, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है 6, इज इक्वल टू स्लोप 2/3, x माइनस x1, पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 6 0 है। यह हमारा इक्वेशन आया पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में, बट हम जनरल फॉर्म में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज़ ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो इसको कैसे करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2/3x + 6, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आ गया है। अगर मैं पूछूं ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, तो आप कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जैसा कि आपसे कह रहे हैं कि जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप 3 को y से मल्टीप्लाई कराओ, तो 2x माइनस 3y + 6 इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस लाइन का है, ब्लैक लाइन का है। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस 3 का मल्टीप्लाई y के साथ कराएं तो -3y आया, उसको लेफ्ट में लाए। इस 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ भी होगा तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 × 6 = 18, 18। तो बेटा जी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पर आपसे बात कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे बनाई जाएगी, सुनो। फॉर्म्ड बाय द लाइंस, यहाँ पर हमको 3 लाइन दिया गया है, इसके इक्वेशन है, तीनों लाइन के इक्वेशन हमको गिवन है। और पहले तो हम फर्स्ट लाइन पर बात करते हैं। अगर हम आपसे कहें y - x = 0, जनरल फॉर्म में है लाइन, इसका स्लोप बताएं, तो आप कहेंगे इसका स्लोप 1 होगा। और y इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आप कहेंगे 0 होगा। ठीक है, आज क्यों ऐसा होगा आप ये फार्मूला लगा लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये m के लिए, और y इंटरसेप्ट के लिए माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ देख लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1 है,
और कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 1 है, तो देखो स्लोप 1 आ गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, केवल 2 ही टर्म आपको दिख रहे हैं एक्स और वाई, कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, और 0 पर कुछ भी करोगे तो आंसर 0 हो आएगा, इसलिए आंसर सी 0 है। ठीक है, आ जाओ आप सेकंड लाइन पर। यहाँ पर आप स्लोप देखो, तो यहाँ स्लोप आएगा -1 और वाई इंटरसेप्ट आएगा 0। ठीक है, आ जाओ आप थर्ड लाइन पर। इसको आप लिख सकते हैं x = k। x = k का मतलब है लाइन वर्टिकल लाइन होगी, स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है। y का कोफिशिएंट 0 है मतलब स्लोप डिफाइंड नहीं होता, लाइन वर्टिकल बनती है। यानी कि यहाँ पर स्लोप = नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब स्लोप डिफाइंड नहीं है तो वाई इंटरसेप्ट को कभी कट नहीं करेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जाएगी, तो सी जो होगा वह यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, लाइन वर्टिकल बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ये 2 लाइन को बनाएंगे, पहले लाइन और दूसरे लाइन को, और थर्ड लाइन को वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, चलो अब बनाना शुरू करते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, पहले तो फर्स्ट लाइन को बनाते हैं। स्लोप 1 है, स्लोप 1 का मतलब ये हमको tan थीटा बोलते हैं, इसका मतलब थीटा = 45 डिग्री। आपकी लाइन 45 डिग्री बनाते हुए जाएगी। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, स्लोप वाई इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगी, 45 डिग्री बनाते हुए लाइन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 45 डिग्री बनाते हुए जाएगी। ये आपकी बन गई लाइन y - x = 0, y - x = 0। ठीक है, सेकंड लाइन x + y = 0। यहाँ से अगर हम निकालेंगे थीटा, तो ये आपका बनेगा tan थीटा = -1, तो थीटा = 135 डिग्री। ये 135 डिग्री ओरिजिन से जाएगी यहाँ पर भी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, लेकिन इस बार 135 डिग्री बनाएगी, तो ये 135 बना लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, और ये हो गया 45, तो 90 + 45 135 हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट लाइन जो है ये 45 डिग्री बनाई है, ये 45 डिग्री, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री, क्योंकि स्लोप कितना है -1 है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपकी ओरिजिन से जाएगी, दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से जाएगी। ठीक है, अभी x = k की लाइन आप ड्रा करेंगे। अब यहाँ पता नहीं है कि आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो चलो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो x = k डिस्टेंस पे वर्टिकल लाइन जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिन से k डिस्टेंस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, k डिस्टेंस यहाँ तक है। ठीक है, अब के मैंने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव होगा तो इधर साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक k है डिस्टेंस, तो यहीं से आपकी वर्टिकल लाइन जाएगी। तो ये वर्टिकल लाइन
जाएगी, ये आपकी थर्ड लाइन हो गई। ये है x इक्वल टू के, और ये आपकी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो आपको 3 लाइन हमको दिए गए हैं, लाइन 1, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। तीनों लाइन के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो ट्रायंगल ये बन रहा है। तीनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, एक तो ओरिजिन पे कट कर रहे हैं, नाम दे देते हैं इसका ए। यहाँ कट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पर कट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब आपको ए बी सी, यहाँ नहीं, ये बी यहाँ पर मत लो, ये बी आप यहाँ ले लो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट करेंगे। ये तो जो वहाँ कट किए थे, ये तो एक्स एक्सिस लाइन दूसरी हो गई। हमारी 3 लाइन है। कौन कौन लाइन है? एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, और एक रेड वाली लाइन है। ये 3 लाइन है। ठीक है, अगर हम कुछ समय के लिए चाहें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हटा सकते हैं, लेकिन तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ध्यान ना दो। तब आप देखो ये कहाँ कहाँ कट कर रही हैं। तो ए पे कट कर रही हैं, बी पे कट कर रही हैं, और सी पे कट कर रही हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो ट्रायंगल बना है उसकी एरिया बताना है। तो इसके द्वारा जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना है, इसकी एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब चलो देखो, आप वर्टिकल लाइन है, इसलिए ये एंगल कितना होगा? आपकी एक्स इक्वल टू के की लाइन वर्टिकल है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, ये एंगल तो हमको दिया गया है 45, तो ये 45 है, तो ये भी 45 है। इसका मतलब कि ये आपका 2 एंगल इक्वल हो गए। जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो 2 साइड भी इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये लेंथ जो के है दिया गया है, ये लेंथ, और ये लेंथ है, ये दोनों क्या हो जाएंगी कि, ठीक है, तो जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये भी हो जाएगी, क्योंकि साइड एंगल इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये 90 है तो ये भी आपकी 90 ही है। ओके, और अब देखो, तो ये एंगल और ये एंगल कितना कितना होगा, ध्यान दो। तो अगर आप यहाँ से, ये पूरा एंगल कितना था, ये 135 था। ठीक है, और ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। जब ये 45 हो जाएगा तो ये टोटल 90 है, तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। तो यहाँ देखो आप, सारे एंगल कैसे हैं, 45 है। ओके, तो कहने का मतलब ये जो हमारा जो फिगर है थोड़ा अच्छा कम बना हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा सा अच्छा इसलिए कम बना हुआ है क्योंकि ये जो हमने एरिया को दिखाया है, फिर से दिखा रहे हैं येलो कलर से, जितनी एरिया ये होगी ठीक उतना ही एरिया इसके नीचे वाली भी होगी। अगर फिगर अच्छा बनेगा तो दोनों की एरिया सेम आएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले हम येलो वाले पे बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है k, हाइट कितना है k, तो ये हो गया k² 2। तो मैंने कहा जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, तो इसका भी आंसर k² 2 आएगा। अब पूरा ट्रायंगल ABC की अगर बात की जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या कहेंगे? दिस प्लस दिस, यानी k² 2 का डबल, 2 टाइम्स k² 2, ये हो जाएगा k², ठीक है। यही आंसर आएगा। इसको लिख देंगे यूनिट, ओके। k² यूनिट से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको क्लास में करा चुके हैं, चलो फिर भी आप एक बार इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट 3 लाइन आपको दिए गए हैं, 3 लाइन्स, तीनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं? एट 1 पॉइंट पर, इंटरसेक्ट 1 पॉइंट पर, ठीक है। तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रही हैं, कहने मतलब है। तो बहुत सिंपल की बात है कि कहाँ से जा रही हैं उसको आप बता सकते हो, उस पॉइंट को बता सकते हो कैसे? ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। तो आप 1 2 3, ठीक है, इसमें 1 और 3 को आप सॉल्व कर लो। p को सेकंड इक्वेशन को मत सॉल्व करो लेकर, क्योंकि यहाँ p अननोन है, फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर हम 1 और 2 लाइन को सॉल्व करेंगे। दोनों लाइन जनरल फॉर्म में हैं, लाइन तो तीनों जनरल फॉर्म में हैं, तो 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट लाइन आपका है 3x + y = 2, ऐसे लिख लो। और थर्ड लाइन को लिख लो 2x - y = 3, ऐसे लिख लो। दोनों को ऐड कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये x = 1 आ जाएगा। यानी कि जहाँ एक इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बताने जा रहे हैं। इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो, कैसे? चाहे 1 में चाहे 3 से आप बता सकते हो। चलो 1 से बताते हैं। x की वैल्यू 1 डालेंगे, 3 × 1 + y - 2 = 0। ये आपका बन गया 3 + y - 2 = 0। तो ये 3 और -2 मिलकर 1 बन जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो y कोऑर्डिनेट -1 आ गया, ओके। हम लोग वह पॉइंट वह उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने बताया जहाँ से तीनों लाइन पास कर रही हैं। तो इस पॉइंट से आपका सेकंड लाइन भी पास कर रही है। तो सेकंड लाइन पास कर रही है तो सेकंड लाइन को क्या करेगी? सेटिस्फाइज करेगी, सेकंड लाइन को सेटिस्फाइज करेगी। तो सेटिस्फाइज करने का मतलब है कि इस 1 को आप x के पोजीशन पर रखो, इस -1 को y के पोजीशन पर रखो। तो रखिए, देखो क्या होता है, p × 1, ठीक है, +2 × -1
-3 = 0। ये हो गया P - 2 - 3 = 0, P - 5 = 0, P = 5। तो यहाँ पर हमको वो पॉइंट मिल गया जिसकी वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो आंसर आ गया 5। ठीक है।